गाइस मैं गारंटी के संग कह सकता हूँ तुम लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस देखे होंगे, जैसे हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड कब्रिस्तान, हॉन्टेड रूम्स, हॉन्टेड हॉस्पिटल्स। लेकिन क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में एक हॉन्टेड गांव देखा है? सीरियसली ये कोई मजाक नहीं है। अभी मैं जो एक गांव के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है फिलहाल के लिए, यो वो कई साल पुरानी गांव है जो काफ़ी साल से हॉन्टेड है। अगर तुम्हें ये चीज़ विश्वास नहीं हो रहा है, तुम ये चीज़ गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। और ये इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड विलेज में से एक है। तो ये तो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा ये गांव कितना ज़्यादा हॉन्टेड है, इसका हॉन्टेड होने का रीज़न क्या है और वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है मुल्चा महल दिल्ली से। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये तो महल है, एक बस्ती थोड़ी ना, एक विलेज थोड़ी ना। तो देखो ये एक बस्ती ही है, बस इसका नाम मुल्चा महल है। तो इस जगह पे ना बहुत साल पहले 100 से 200 लोग रहते थे और यहाँ पे एक राजा रहता था। तो इस जगह का हॉन्टेड होने का सबसे ज्यादा मेन रीजन बताया जाता है कि यहाँ पे एक राजा रहता था बहुत पहले, ठीक है। और उसने कई सारी औरतों का कत्ल कर कर इसी जमीन के अंदर दफन कर दिया, यही बस्ती के अंदर। अब वो कई सारी औरतें थी, मान के चलो 100-200 औरत। तुम सोच के देखो भाई ये जगह कितनी ज्यादा हॉन्टेड हो सकती है और यहाँ पे कितनी ज्यादा आत्माओं का राज है। तो लोग कहते हैं कि रात में जगह में कदम रखते ही लोगों को काफी ज्यादा पैरानॉर्मल वाइब्स आते हैं, जैसे कि किसी की चिल्लाने की आवाज आना, किसी औरत की रोने की आवाज आना। ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा दर्द में है, वो वहां से निकलना चाहती है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। भाई अब तुम लोग सोचोगे कि भाई आखिरकार उस राजा ने भाई इतनी ज्यादा औरतों को क्यों मार डाला, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, आखिरकार कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। और इसका रीजन सुन के ना भाई तुम इतने ज्यादा शॉक हो जाओगे ना भाई। लिटरली ये रीजन सुन के भाई मेरे गूज बम्स आ गए। आखिरकार उसका पता है रीजन क्या है? तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन ये है, वो जितने औरतें थी वो राजा के एक्चुअली सर्वेंट्स थी, ठीक है। वो वहाँ पे काम करती थी और राजा उनको पैसे देता था। तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि राजा उनको पैसे टाइम पे नहीं देता था, वो बहुत ज़्यादा लेट करता था या तो कोई बहाने बनाता था वगैरह वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ, वो सब औरतों ने प्लान बनाया कि भाई हम सब जाएंगे 100-200 जन मिल के और राजा को भाई कंप्लेन करेंगे, ऐसा ऐसी बात है, हम लोग यहाँ पे काम छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, ये वगैरह वगैरह। तो फाइनली आखिरकार भाई वो लोग जाते भाई राजा के पास फटाफट, पूरा ग्रुप व्रुप बना के। वो लोग सोचते कि अब तो बोल ही देंगे और वो लोग राजा के संग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते, अब हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, अब ऐसे हो वैसे हो। और ये सब सुन के मतलब राजा इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है ना कि वो क्या करता है, वहाँ पे केरोसिन लाता है और उन सबके शरीर में केरोसिन डालता है, दरवाजा बंद कर देता है और भाई सभी के शरीर में आग लगा देता है लिटरली। तुम सोच के देखो भाई। तो ये सब जब चीजें हो रही होती है ना, लिटरली औरतें बहुत ज्यादा तड़पती है, बहुत ज्यादा चीखती है, बहुत जोरों जोरों से मतलब चीखती है, मदद मांगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द पॉइंट कुछ नहीं होता। जिसका डर होता है वही होता है, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। अब तुम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हो ये जगह कितनी ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पे कितने लोगों की आत्मा बसी हुई है जो तड़प रही है, जो बदला की चाहत में है। मतलब मेरे सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। अब ये सुनने के बाद तुम अंदाजा लगा सकते हो ये जगह कितनी ज्यादा हॉन्टेड है और इस जगह में रात में जाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी कुछ लोग इस जगह में रात में जाते हैं सिर्फ मजे करने के लिए। अब क्या बोलूं भाई, और ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां लोग रात में इस जगह में गए और कभी वापस लौट के नहीं आए। और आज हम उस केसेस के बारे में भी बात करेंगे जो इतनी ज्यादा क्रीपी है कि भाई तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये स्टोरी है प्रिया और राहुल की, जो उसी गांव में रहते थे, ठीक है। और उनके लिए सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके लिए कॉमन चीज था। लेकिन एक दिन ना ये चीज हद से ज्यादा बढ़ गई, मतलब लिमिट क्रॉस हो गई। तो वो जो जहाँ पे वो बस्ती था तो उसके जस्ट बाजू में ना एक नल था, तो पूरे गांव के लोग वहां से पानी लेते थे। तो वो गांव उतना डेवलप नहीं था, इसलिए तुम कह सकते हो। तो एक दिन लोग कहते थे कि भाई भरी दोपहर में या भरी रात में इस जगह पे नहीं जाना, अगर तुम्हें पानी लेना है तो तुम सुबह ही लो और शाम के टाइम पे तुम ले सकते हो, लेकिन भरी दोपहर और भरी रात में नहीं। लेकिन वो दोनों को ये चीज़ समझ नहीं आती। वो लोग सोचते कि भाई चलो यार कुछ नहीं होने वाला, ये सब क्या है, ये सब तो बहम है और ये सब तो होता रहता है, चलो कुछ नहीं है चलते। और वो उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक थी, जो वो लोगों को पता नहीं था उनके संग अभी क्या होने वाला है। कि उन्होंने भाई उस जगह पे कदम रखा ना, वो जो प्रिया थी, वो जो लड़की थी, वो वहाँ पे गिर जाती है और बहुत जोर जोर से चीखने लगती है।
और अचानक बेहोश हो जाती है। फिर राहुल ये सब चीज़ें देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो फटाफट जाता है गाँव के बाकी लोगों को ये सब चीज़ बताता है, क्या हुआ ये बारे में समझाता है और सबको लेके आता है। तो सब आते हैं, उस प्रिया को उठाते हैं, उसके घर पे पहुँचाते हैं, उसके मुँह पे पानी-वानी फेंकते हैं, फिर वो उठती है और अजीब तरीके से वो करती है, मतलब उसको उसके अंदर एक स्पिरिट घुस गई थी, एक इवल स्पिरिट। तो ये सब जब चीज़ें हो रही होती है ना, वो लोग अपने आप को पहले काम डाउन रखते हैं, वो लोग सोचते हैं भाई हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमें पहले थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि गाँव के जस्ट बाजू में एक पंडित रहता है, वो लोग उस पंडित को बुलाते हैं। तो फाइनली ये लोग उस बात को पंडित को बताते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा चीज़ है, भाई आप प्लीज़ कुछ जल्दी करो, ठीक है? हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो पंडित क्या करता है, ये सब चीज़ों को सुनता है और समझता है कि भाई हाँ, अब मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो वो कुछ तंत्र विद्या करता है, कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ता है और ये जैसे ही उस लड़की के सामने पढ़ता है ना, लड़की बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बहुत चीखती है। ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, वो वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन अंत में जाके सब ठीक हो जाता है, ठीक है? वो लड़की बहुत दिन बीमार रहती है, हॉस्पिटल में रहती है, लेकिन हाँ, अंत में जाके वो लड़की एकदम सही हो जाती है जैसे वो पहले थी, जो अच्छी बात भी है और उसको एक सीख मिल जाती है कि वो दोपहर में उस जगह में रात में ना जाए, जो और भी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी अगर वो ना जाएगी तो। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबा देना और उस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, ठीक है? बाय। क्या माँ की चूत यार इन लोगों की।